नमस्कार। ओनली मैथ्स विद ओनली मैथ्स डॉट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन पार्ट 2। जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, चाहे अब जैसे क्लास 8 में चैप्टर है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्वाड्रिलेटरल्स जो होता है बहुत सारे टाइप का होता है, तो उस पे हम लोग फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला जो चीज़ होता है वो होता है हमारे पास कि अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हो जाएगा हमारे पास मेंसुरेशन पार्ट 2। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये हमारे पास लगभग हर क्लास में काम आता है। आपका 7th से स्टार्ट होता है, 7, 8, 9th और 10th में। तो पहला जो होता है क्वाड्रिलेटरल वो हो जाता है हमारे पास पहले टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहा किसको जाता है? तो क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है कोई भी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिल के बना हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। और ये टॉपिक जो होता है आपको 10th में भी काम आता है। 10th में जैसे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है उसमें काम आता है। आपका 8 में हो गया, 8 में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। 9th में हो गया जैसे हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर है उसमें भी काम आता है। और उसके बाद हो गया जैसे जनरल कंपटीशन में अगर आप लोग जाते हैं, चाहे 7th में हुआ, 7th में भी मेंसुरेशन स्टार्ट होता है, 6 में भी मेंसुरेशन होता है। तो 6 में मेंसुरेशन हल्का फुल्का होता है। और मेन जो होता है ये किसी भी बोर्ड में आप चले जाएं, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, कोई स्टेट बोर्ड हो, या फिर आपका कोई भी जैसे ये इसको कहा जाएगा स्कूल का एग्ज़ाम हो, तो स्कूल के सब में क्या होता है मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहता है, किसी न किसी टर्म में सिलेबस में मेंसुरेशन रहता है। तो पहला जो चीज़ होता है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है हमारे पास कोई भी प्लेन फिगर जो 4 साइड से मिल के बना हो, क्लोज फिगर, उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा पैरालेलोग्राम। सबसे पहले जो अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं तो वो होगा हमारे पास पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम में क्या होता है, हम लोग जनरली अगर किसी भी ट्रायंगल को डबल कर दें तो वो पैरालेलोग्राम हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल को अगर हम लोग डबल करते हैं तो वो पैरालेलोग्राम होता है। अब पैरालेलोग्राम जो होता है, पहला हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं पैरालेलोग्राम। तो जैसे ट्रायंगल का एरिया होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को डबल करेंगे तो वो हमारे पास बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो पैरालेलोग्राम जो होता है, जैसे इसका ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल रहेगा, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल रहेगा। ये B1 अगर मानते हैं तो ये B2 हो जाएगा, ये भी B2 हो जाएगा और ये B1 हो जाएगा। तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हाइट कहा जाता है। अगर मान लीजिए हम लोग सेकेंड साइड के बीच का हाइट निकालना है तो ये हो जाता है हमारे पास हाइट। दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हाइट कहा जाता है। तो पहला जो चीज़ होता है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम जो होता है वो हो जाता है हमारे पास बेस इंटू हाइट। सेकेंड होता है अगर पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं, चाहे इसी में हम लोग अगर बेस निकालना हो, एरिया दिया हो, तो बेस जो होता है वो हो जाता है एरिया बाई हाइट। या फिर अगर हाइट निकालना हो तो हाइट हो जाता है हमारे पास एरिया बाई बेस। ये सेकेंड फार्मूला हो गया। मतलब एक ही फार्मूला पे हम लोग 3 फार्मूला लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या करता है, पैरेललोग्राम में दे देगा आपको कि 2 साइड दे देगा, बोलेगा एक के लिए हाइट दे देगा, दूसरे के लिए हाइट निकालना होगा। तो वहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे B1 इंटू H1 इज़ इक्वल टू B2 इंटू H2। ये हो जाता है हमारे पास अगर कोई भी एक मिसिंग रहेगा वो निकालने के लिए। तो दोनों में क्या होगा, एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। अगर बेस B1 है, हाइट H1 है, तो सेकेंड बेस जो होगा B2 हो जाएगा और हाइट H2 हो जाएगा। अब अगर पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है आपको, तो पेरीमीटर के लिए हम लोग करते हैं 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स।
तो एडजेसेंट साइड्स जो होता है मतलब ये हम इस केस में जो फिगर दिया हुआ है उस केस में हो जाएगा 2 इंटू B1 प्लस B2, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब अगर हम लोग को चलते हैं सेकेंड जो होता है, सेकेंड आ गया जो जनरल फार्मूला है, सब बच्चे पढ़ते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो पहला अगर हम लोग रेक्टेंगल लेके चलते हैं तो सेकेंड जो हो गया वो हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो होता है ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है हमारे पास और हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे इसको लेंथ माना जाता है, इसको ब्रेड्थ माना जाता है। अच्छा, किसी को भी आप लेंथ और ब्रेड्थ मान सकते हैं, इसको L और इसको B। तो एरिया जो होगा इसका रेक्टेंगल का वो हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब अगर हम लोग दोनों को गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास एरिया। एरिया L इंटू B होता है। पेरीमीटर जो होता है इसका, पेरीमीटर हो जाता है 2 इंटू L प्लस B। मतलब दोनों साइड दिया रहेगा, अगर दोनों साइड को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पेरीमीटर हो जाता है। अब डायगोनल अगर हम लोग लेके चलते हैं तो डायगोनल मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, L और B हुआ, तो डायगोनल के केस में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो हो जाता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं D स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कुछ भी निकालना हो, मान लीजिए हम लोग को L अगर निकालना हो तो वो हो जाएगा अंडर रूट D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और अगर B निकालना हो तो वो हो जाएगा अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे पास रेक्टेंगल में जो भी फॉर्मूला यूज होता है उसके लिए। थर्ड क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका फॉर्मूला हम लोग को जानना है, वो होता है स्क्वायर। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, सेकेंड क्वाड्रिलेटरल हो गया, थर्ड में आ जाएगा आपका सर्किल, और फोर्थ में हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है वो 8 में, 9th में और 10th में है, तीनों क्लास में है। तो स्क्वायर जो होता है ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसका सब साइड जो होता है वो इक्वल रहता है। मतलब ये चारों साइड जो होगा इसका इक्वल रहेगा। अगर एक साइड का लेंथ A मानते हैं तो सब साइड जो होगा वो A होगा, A होगा और A होगा। तो स्क्वायर के लिए जो एरिया होता है वो हो जाता है हमारे पास साइड स्क्वायर। अच्छा है, इसको A स्क्वायर किया जाएगा, चाहे A इंटू A भी लिख सकते हैं, अच्छा है हम लोग साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं, सबका बात इक्वल है। पेरीमीटर जो होता है सब साइड इक्वल होता है, तो टोटल साइड जो होता है वो 4 होता है, तो वो हो जाता है 4 इंटू साइड पेरीमीटर। अगर इसका डायगोनल निकालना है तो डायगोनल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास रूट 2 इंटू ए, अच्छा है रूट 2 इंटू साइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और साइड निकालना है तो साइड जो होता है वो हो जाता है रूट अंडर एरिया। अच्छा है, पेरीमीटर बाई अगर 4 कर दें हम लोग तब भी हमारे पास इसका साइड आ जाता है। स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर डायगोनल खींचा जाए इधर और यहाँ से खींचा जाए इधर, तो दोनों डायगोनल जो होगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, सिर्फ डायगोनल दिया हुआ है तब भी रेक्टेंगल का भले स्क्वायर का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू डी स्क्वायर। अगर सिर्फ डायगोनल दिया हुआ है तो हाफ इंटू डी स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर का एरिया हो जाता है। तो हम लोग किसका किसका देख लिए, हम लोग देखिए पहला हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम, सेकेंड हो गया रेक्टेंगल, थर्ड हो गया स्क्वायर। रेक्टेंगल में एक चीज़ होता है कि अगर आपको लेंथ निकालना हो, एल निकालना हो तो एरिया बाई ब्रेड्थ हो जाएगा, और ब्रेड्थ निकालना हो तो एरिया बाई लेंथ हो जाएगा। अब फोर्थ पे चलते हैं। तो फोर्थ जो होता है हमारे पास वो होता है रोम्बस।
फोर्थ जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है। तो फोर्थ हो जाता है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस भी का जो डायगोनल होता है रोम्बस का, चाहे हम लोग फोटो इस तरह से बना लें तो ये पैरेललोग्राम का भी काम करेगा, मतलब इसका सब साइड इक्वल होगा। हाइट दिया हुआ अगर रहे, बेस और हाइट दिया हुआ रहे तो हम पैरेललोग्राम का फॉर्म करेंगे। चाहे ये डायगोनल हो गया, डायगोनल अलग अलग साइज़ का होता है, और ये हो गया हमारे पास रोम्बस, सब साइड इसका इक्वल। इसको अगर ए मानते हैं, ये ए मानते हैं, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये हो गया हमारे पास D1, ये हो गया D2। तो अगर हम लोग को ए निकालना होता है साइड, मतलब साइड ऑफ रोम्बस जो होता है, अगर डायगोनल दिया हुआ है तो वो हो जाता है अंडर रूट D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। चाहे इसी को लिखा जा सकता है हाफ इंटू रूट अंडर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास साइड निकालने का, रोम्बस का जो साइड निकाला जाता है उसके लिए। फिर अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है रोम्बस का, तो पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा 4 इंटू साइड, या 4 इंटू ए, चाहे 4 इंटू साइड बोल सकते हैं इसको। उसके बाद एरिया जो होता है, एरिया होता है इस तरह के किसी भी फिगर का जिसका डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो उसमें एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, किसी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसका डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, चाहे इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू डी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास रोम्बस का फॉर्मूला। उसके बाद अगर सिर्फ फिर आगे चलते हैं, अगला जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है हमारे पास काइट। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी देखना हो, धीरे धीरे हम लोग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे इसका, जितना भी 8 और 9th और 10th का है। तो पहले ये सब जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें आप लोगों को फार्मूला क्लियर किया जा रहा है। चाहे आप अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम में भी फार्मूला ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड जो फिगर होगा, मतलब इसके रोम्बस के बाद जो आता है वो होता है काइट। लेके चलते हैं काइट पे। तो काइट ऐसा फिगर होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका दो पेयर एडजेसेंट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब काइट हो गया हमारे पास, अगर काइट लेके चलते हैं तो ये साइड आपस में बराबर होगा, और फिर नीचे वाला साइड जो होगा, जैसे पतंग हम लोग जनरली बच्चा सब पतंग उड़ाता है उसी के हिसाब से, तो इसका भी डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। दो एडजेसेंट साइड इसका इक्वल होता है। ये हो गया हमारे पास D1, इसको मान लिए D2। तो इसमें क्या होता है, D1 परपेंडिकुलर टू D2 होता है। अब इसका एरिया जो होता है वो हो जाता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो गया। उसके बाद अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, मान लो ये A है तो ये भी A हो जाएगा, ये B है तो ये भी B हो जाएगा। तो पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू A प्लस B। अच्छा, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब आते हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल दे देगा आपको और उसके बाद डायगोनल पे परपेंडिकुलर खींच देगा। तो अगर मतलब मान लीजिए सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स है, जैसे अगर हम लोग लेके चलते हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आपको डायगोनल दे दिया, डायगोनल पे परपेंडिकुलर खींच दिया इधर, मान लीजिए यहाँ पे
इसका कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे इसको D मान लिए डायगोनल को, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो इसका जो एरिया होगा वो होता है हाफ इंटू D इंटू P1 प्लस P2, मतलब हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। इसको कहा जाता है, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल रहेगा, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, वो किसी पर्टिकुलर टाइप में फिक्स नहीं हो रहा है, तो उसका जो एरिया होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा। और सिंपल क्वाड्रिलेटरल जो है इसका एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू D इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन द डायगोनल। अब आते हैं हम लोग ट्रेपेजियम पे। तो ट्रेपेजियम जो होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका एक पेयर अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल इज नोन एज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पेयर जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है, ये पैरेलल हो गया, इसको मान लिए हम लोग P1, इसको मान लिए P2, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, तो ये हो गया H, इसको हाइट माना जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है, एरिया हो जाता है हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू H, चाहे ये हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट को कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। पेरीमीटर वही हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। तो ये जनरल ट्रेपेजियम दिया रहेगा उसके लिए जहाँ पे दोनों पैरेलल साइड दिया हो और हाइट दिया हो, उसके बीच का डिस्टेंस दिया हो। अगर मान लीजिए हमारे पास आइसोसेलस ट्रेपेजियम है, तो आइसोसेलस ट्रेपेजियम ऐसा होता है जिसका जो नॉन पैरेलल साइड होता है वो इक्वल रहता है, आइसोसेलस ट्रेपेजियम। तो इसका जो नॉन पैरेलल साइड होता है वो इक्वल रहता है, मतलब मान लीजिए ये साइड हुआ तो ये तो पैरेलल हो गया, ये साइड हमारे पास इक्वल हो गया, और ये साइड जो हुआ वो पैरेलल हो गया। इसको मान लिए A, इसको मान लिए B, ये x हुआ, ये x हुआ। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करते हैं दो ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में। तो ये जो पोर्शन हो जाएगा ये A हो जाएगा, और ये वाला जो होगा ये हो जाएगा B माइनस A/2। इसको अगर हाइट मानते हैं, ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा B माइनस A/2। ये पूरा B है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये हुआ हमारे पास B माइनस A/2, और ये हो गया B माइनस A/2। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, अगर हम लोग को H निकालना होगा तो वो हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर, x जो साइड रहेगा उसका, माइनस B माइनस A/2 का स्क्वायर, इससे हाइट आ जाएगा। और फिर उसके बाद एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू A प्लस B इंटू जो हाइट निकाले हैं वो, उससे हो जाएगा आइसोसेलस ट्रेपेजियम का। अगर मान लीजिए सिंपल ट्रेपेजियम में कोई भी दिया हुआ है कि उसका सिर्फ साइड दिया हुआ है, सिंपल ट्रेपेजियम का साइड दे दिया है, उसमें हमारे पास मान लीजिए कोई ट्रेपेजियम दिया, इस तरह से सिर्फ साइड दे दिया, सब साइड दे दिया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ट्रेपेजियम है। इसको क्या किया जाता है, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे ये अगर पैरेललोग्राम हो गया, मान लीजिए ये पैरेलल पहले से है, ये पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये C के बराबर हो जाएगा, ये D के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा A माइनस C के बराबर। अब C पोर्शन सिर्फ इतना हुआ, ये पूरा जो हुआ वो A हो गया। तो इसमें क्या किया जाएगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हेरॉन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया जाएगा।
तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके फिर हाइट निकाला जाएगा, तो हाइट हो जाएगा 2 इंटू एरिया बाई ए माइनस सी कर लेंगे। उसके बाद फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू एच जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा वो। अब आते हैं कुछ जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में हमारे पास एरिया ऑफ पाथ दे देता है, जैसे आउटर एरिया, इनर एरिया, ये सब निकालना रहता है। जनरली हमारे पास 9th में आता है, 10th में भी आता है। 10th में अगर आप सर्कल पढ़िएगा तो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ सम स्पेशल फिगर्स, ये हो जाता है हमारे पास कि अगर मान लीजिए रेक्टेंगल के बीच रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके बीच का कोई बीच से रास्ता गया है या साइड में कोई पाथ है, जैसे ये है हमारे पास रेक्टेंगल, इसका L है, ये B है, बीच से एक रास्ता क्रॉस किया है इस तरीके से, और एक ऊपर से, मतलब एक लेंथ के पैरेलल है, एक ब्रेड्थ के पैरेलल है, दोनों का जो चौड़ाई है रास्ते का वो x है। तो इस केस में एरिया ऑफ पाथ जो होगा, एरिया ऑफ पाथ ये हो जाता है हमारे पास L इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स, और ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ओवरलैपिंग है तो एक हम लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर। अगर वही दोनों रास्तों की चौड़ाई अलग अलग हो, एक का x हो एक का y हो, मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं, एक मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल में एक रास्ता चौड़ा हो गया, पतला हो गया, इसका चौड़ाई हो गया x, और एक रास्ता चौड़ा हो गया जिसका चौड़ाई हो गया y, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। इस केस में एरिया जो होगा वो हो जाएगा, लेंथ के अकॉर्डिंग इसका चौड़ाई x है, तो L इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई और माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। उसके बाद आउटर रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर अगर कोई पार्क बना दे, मतलब मान लीजिए इसमें दो केस होता है, एक बाहर वाला होता है, जैसे बाहर कोई रास्ता बन गया है, यहाँ पे रास्ता बना दिया गया है बाहर में, मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। रेक्टेंगल के भीतर जो है चारों तरफ से समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, जिसका चौड़ाई मान लीजिए x मीटर है, x मीटर है, x मीटर है, x मीटर है। तो यहाँ पे जो लेंथ होगा भीतर वाले रेक्टेंगल का वो हो जाएगा L माइनस 2x, और ब्रेड्थ जो होगा वो हो जाएगा B माइनस 2x। अब अगर किसी रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर में बनाया गया है रास्ता, मतलब समान चौड़ाई का या सेम विड्थ का पाथ बनाया हुआ है, तो इसमें हम लोग को निकालना है, अगर ये मान लीजिए भीतर वाला L है और ये B है, इस केस में क्या होता है, ये हो जाता है L प्लस 2x और ये हो जाता है चौड़ाई B प्लस 2x। x जो है वो विड्थ ऑफ रोड है, x जो है वो है हमारे पास विड्थ ऑफ रोड। तो इसमें क्या होगा, हमेशा एरिया ऑफ पाथ जो होगा, एरिया ऑफ पाथ ये हमेशा हमारे पास होगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इनर एरिया, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ स्पेशल फिगर हो गया, जिसमें एरिया मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर क्रॉस में, ये मान लीजिए दो रास्ता है, अगर दो रास्ता एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ पे बड़ा सा रेक्टेंगल ले लिए,
ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, ये हो गया हमारे पास एक रास्ता लेंथ के पैरेलल, दो रास्ते ब्रेड्थ के पैरेलल। तीनों रास्तों की चौड़ाई सेम है, इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है। b हो गया, ये लेंथ हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, एक है लेंथ के अकॉर्डिंग तो l इंटू एक्स प्लस 2 है ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग 2 इंटू बी इंटू एक्स, और जो ओवरलैपिंग एरिया है तो ओवरलैपिंग एरिया कहाँ कहाँ है, दो जगह है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो -2x²। इस तरीके से तो x और y हम लोग देख लेंगे कौन सा चौड़ाई जो है वो अच्छा है, कौन सा चौड़ाई मतलब कौन सेम दिया हुआ है, कौन सा अलग अलग दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और उसके साथ साथ एरिया ऑफ सम स्पेशल फिगर्स हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है क्लास 8 का टॉपिक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।